सिस्टोलिक बीपी मतलब कि ऊपर वाला बीपी है जो बढ़ने पर कौन सी बीमारी होता है। सबसे अधिक दोस्त हार्ट अटैक का चांस रहता है उसमें, सबसे अधिक हार्ट अटैक का चांस रहता है उसमें। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्त। आज हम बात करेंगे बीपी के बारे में, क्योंकि बहुत सारा बीपी की शिकायत आ रहा था। बहुत सारे बीपी का परेशानियां हैं और बहुत सारे बीपी के रोगी हैं, उनके बारे में आज चर्चित करेंगे हम लोग। एम्लोडिपाइन 5 mg में आता है। ये कंपोजिशन हम बता रहे हैं, आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, ऐसे फोटो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एम्लोडिपाइन 5 mg में आता है। इसे ओडी करके 15 दिन लगातार यूज कर लेना है, ठीक हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। अगर सेकंड स्टेप में पहुंचता है तो मतलब कि 160 से लगाकर 185 तक जाने लगता है या चला जाता है। 160 से लगाकर 185 तक चला जाता है। तो इसमें भी एक मेडिसिन आती है, इसमें भी एक मेडिसिन है जो आप लोगों को बीच हम बता देंगे, कि कोई भी मेडिकल से आराम से मिल जाएगा, उसे चला लेने पर ठीक हो जाता है। टोलमस्टॉन जो 40 mg में आता है, टोलमस्टॉन 40 mg में आता है। ये बीपी का गोली है। इसे भी सेम मतलब कि ओडी करके एक टाइम करके सुबह में या शाम में खाकर 15 दिन तक खा लेने पर ठीक हो जाता है। और सबसे हाईएस्ट जब बीपी होता है 185 से मतलब कि बढ़कर 200 प्लस होने लगता है, तो उसमें एक इंजेक्शन आता है, लेक्सिस 40 करके इंजेक्शन आता है। तो वो स्टार्ट में ही लगा देना है। जब भी लगेगा लेक्सिस 40 का इंजेक्शन तो वो डाउन कर देगा बीपी को। बीपी को जब डाउन कर देगा तो अपना जितना रेंज रहेगा उसके हिसाब से दवा खाने लगेंगे, ठीक हो जाएगा। बीपी एक ऐसा बीमारी है कि साला कितना दिनों से हुआ रहता है, किसी को पता ही नहीं चलता है। बीपी का एक ऐसा समस्या है कि बीपी आपको कोई मतलब कि सिम्टम ही नहीं है पहचानने का कि बीपी आपको हुआ है। बहुत छोटा मोटा सिम्टम होता है पहचानने का कि मतलब कि बीपी हुआ है। ऐसा मतलब कि इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। किसी किसी को तो बीपी का मरीज रहते हुए भी पता नहीं चलता कि बीपी की समस्या उसे है। तो आज हम इसी के विषय में कुछ बात करेंगे। बीपी 2 किस्म का होता है और 2 प्रकार का बीपी होता है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाला को सिस्टोलिक बोला जाता है और नीचे वाला को डायस्टोलिक बोला जाता है। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि डायस्टोलिक क्या है और सिस्टोलिक क्या है। सिस्टोलिक ऊपर वाला को कहा जाता है और डायस्टोलिक नीचे वाला को बीपी को कहा जाता है। जब भी देखे हैं डॉक्टर कोई भी होता है या क्लिनिक पर, जब भी हम लोग बीपी दिखाए हैं तो उसमें डॉक्टर 2 नंबर बताता है, एक डायस्टोलिक बताता है, एक सिस्टोलिक बताता है। तो सिस्टोलिक बढ़ने पर बढ़ता क्यों है, पहले ये बात कर लेते हैं कि ऊपर वाला बीपी बढ़ता क्यों है। पारिवारिक तनाव, जैसे कि मान लो कि कोई घर पे है, बार बार उसको कोई बोल ही रहा है, कोई सुना रहा है। मान लो कि लड़का है या कोई भी व्यक्ति हो, उसकी औरत है जो हर बात पर उसे सुनाती है या लड़ते झगड़ते रहती है, तो इसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। चाहे कोई लड़का है तो लड़की का चक्कर है, मतलब कोई गलती कर दिया है तो मतलब सोचता है कि वो बोलेगी ये सोचकर, या ब्रेकअप वगैरह को सोचकर मतलब कि बीपी हाई हो जाता है। आमतौर पर देखेंगे गुस्सा आने लगता है, कोई कुछ बोल देता है तो बिना गलती का कोई कुछ बोल देता है या तनाव में रहता है तो बीपी हाई होने लगता है। या कोई व्यक्ति मोटा है ज़्यादा, या तो अधिक शराब का सेवन करता है, उसमें भी मतलब कि बढ़ने का कारण एकदम फिक्स रहता है। बढ़ने पर दिक्कत क्या होता है और कौन सी रोग होता है। सिस्टोलिक बीपी मतलब कि ऊपर वाला बीपी है जो बढ़ने पर कौन सी बीमारी होता है। सबसे अधिक दोस्त हार्ट अटैक का चांस रहता है उसमें, सबसे अधिक हार्ट अटैक का चांस रहता है उसमें। जब भी बीपी ऊपर वाला सिस्टोलिक 180 प्लस करे तो उसमें हम अच्छे खासे डॉक्टर से दिखाना ही बहुत अच्छा समझते हैं। और बीपी घटने पर क्या होता है, सिस्टोलिक बीपी घटने पर क्या होता है। सुस्ती हो जाता है मित्र, सुस्ती हो जाता है, बेचैनी सा हो जाता है,
और चक्कर आने लगता है, बेहोशी, कोई कोई ज़्यादा बीपी लो हो जाता है, जैसे 60 से नीचे हो जाएगा तो मतलब बेहोशी भी हो जाता है, शरीर का कांपना उसमें रहता है। अब दूसरा जो नंबर बताते हैं डॉक्टर, जो नीचे वाला नंबर कहा जाता है, जैसे कि नॉर्मल हम लोग का बीपी रहना चाहिए 120 रेशियो 80 रहना चाहिए, यानी कि 120/80 रहना चाहिए। तो सिस्टोलिक 120 रहना चाहिए और डायस्टोलिक मतलब कि 80 रहना चाहिए। तो सिस्टोलिक के बारे में बता दिए कि कैसे, मतलब कि क्यों बढ़ जाता है, बढ़ने पर कौन सी बीमारी होती है, या घटता है तो कैसा होता है, कैसे पता चलता है कि बीपी ऊपर वाला घटा है। अब डायस्टोलिक के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि डायस्टोलिक बढ़ता क्यों है। सेम चीज़ है मित्र, दोनों बीपी एक ही चीज़ है। ऊपर वाला दर्शाता है कि मतलब कि बढ़ता, मतलब कि आपके ऊपर तनाव कितना है। सेम नीचे वाले में भी वही है कि मतलब कि पारिवारिक कोई झंझट झमेल हो, या औरत से झगड़ा हो गया है, या समझ लीजिए किससे मार हो गया, कोई सुना दिया है, या गर्लफ्रेंड का चक्कर है भाई कि वो जान गई है दूसरे से। सब यहाँ का नियम है, सलाह ऐसा है, एक एक बंदा दो दो को लेकर घूमता है, तो मतलब कि किसी को पता चल जाए, दूसरा अरे साला ये पता चल गया तो गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। कुछ, अब वो हमसे बात नहीं करेगी, मुंह मुंह खुला ही रहेगी। तो ऐसा नहीं होता है, मतलब कि अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि मतलब कि जब बढ़ता है ये वाला डायस्टोलिक बीपी बढ़ता है तो दिक्कत क्या होता है। ये जो दिल की धड़कन है इसे आराम देने लगता है, ताकि बस रहने दे, ये बहुत काम कर लिया है, अब आराम करने दे। जब आराम करने लगता है तो ब्लड भाई आम तौर पर है कि बहुत कम पहुंचेगा, तो उसमें बहुत सारी दिक्कत हो जाती हैं। जैसे कि बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, खून इकट्ठा होने लगता है। तो नीचे वाला जब भी बीपी बढ़ता है तो दिक्कत है, डायस्टोलिक। और घटने पर क्या होता है, लास्ट है सुन लीजिए, घटता क्यों है और घटने पर क्या होता है। घटने पर होता है कि शरीर के अंगों के पास जो हम लोग का धड़कन दिल है, ऑक्सीजन और ब्लड भेजता है, वो अच्छे से भेज नहीं पाता है, तो शरीर में सुन्नापन हो जाता है और झंझनाहट सा हो जाता है, सुस्ती हो जाता है। बस यही सिम्टम देखा जाता है मित्र। और बीपी बढ़ने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है कि जैसे कि हमारे पूर्वज हैं, मतलब कि माता पिता दादाजी, तो मतलब कि उनका बीपी अगर हाई रहता होगा तो 50 से 60% है कि हम लोग में भी वो असर देखा जा सकता है। अब ये कोई ना बोल दे हम पूर्वज बोले कि हमारे दादा परदादा बंदर थे अरे सब बोका है। मतलब कि उतना दूर नहीं जाना है, बस एक दो स्टेप पीछे खींच लेना है कि मतलब हमारे पिताजी हुए फिर दादा हुए, मतलब उन लोग का बीपी बढ़ता होगा तो आमतौर पर हमारा भी बीपी हो सकता है, चांस रहता है 50 से 60% की बढ़ सकता है। आजकल बीपी का इतना मरीज है कि आप मतलब उसका गणना किया जाए ना, तो हम लोग का जो आबादी है 130 करोड़, इसमें से अगर बच्चों को हटा भी लिया जाए तो तकरीबन 30 से 40 करोड़ लोग बीपी से मर रहे हैं, बीपी की समस्या से जूझ रहे हैं। आज मतलब हमको लगता है कि हर दिन ही बीपी और हार्ट अटैक का तो नाम सुने ही हो। हार्ट अटैक वही चीज़ है, बीपी ही है। मतलब बढ़ता है तो हार्ट ही अटैक होता है। तो हार्ट अटैक से पता ही है कि कितना लोग मरते हैं। इसमें दो समस्या होती है, एक तो साला दिमाग ले जाएगा, मतलब कि दिमाग का जो क्या बोलते हैं उसे, सोचने की क्षमता खत्म कर देता है। आप लोग देखे होंगे कि कई बार मतलब झगड़ा होता है तो लोग गुस्सा जाते हैं, पसीना निकलने लगता है, तो यही सब देखना है कि बढ़ जाता है, बढ़ने पर ही वैसा होता है। और सिंपल सा एक खान सर का बात है कि मतलब जब भी बीपी बढ़े, अगर आपको कम करना है तो साली से बात करो, और जब भी बीपी मतलब कि कम हो गया है और बीपी बढ़ाना है तो अपनी बीबी से बात करो, वो कुछ ऐसा ना ऐसा बोलेगी ना कि आपका बीपी तुरंत बढ़ जाएगा। तो अच्छा, इसके अगले स्टेप चलते हैं मित्र। अब दवा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका 3 स्टेप होता है बीपी का।
इस साइलेंट किलर है, लेकिन 3 स्टेप इसका बीपी का होता है। नॉर्मल रेंज होता है इसका 120/80, लेकिन जब इससे अधिक हो बीपी तो कुछ दवा बता दे रहे हैं। ये मतलब चलाने पर ठीक ही हो जाता है। जैसे कि जब बीपी 150 से 160 जाने लगे तो उसमें एक मेडिसिन आता है, एम्लोडिपाइन 5 mg में आता है। ये कंपोजिशन हम बता रहे हैं, आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, ऐसे फोटो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एम्लोडिपाइन 5 mg में आता है। इसे ओडी करके 15 दिन लगातार यूज कर लेना है, ठीक हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। अगर सेकंड स्टेप में पहुंचता है तो मतलब कि 160 से लगाकर 185 तक जाने लगता है या चला जाता है। 160 से लगाकर 185 तक चला जाता है। तो इसमें भी एक मेडिसिन आती है, इसमें भी एक मेडिसिन है टोलमस्टॉन, जो 40 mg में आता है। टोलमस्टॉन 40 mg में आता है। ये बीपी का गोली है। इसे भी सेम मतलब कि ओडी करके एक टाइम करके सुबह में या शाम में खाकर 15 दिन तक खा लेने पर ठीक हो जाता है। और सबसे हाईएस्ट जब बीपी होता है 185 से मतलब कि बढ़कर 200 प्लस होने लगता है, तो उसमें एक इंजेक्शन आता है लैक्सिस 40 करके। तुरंत मतलब कि स्टार्ट कर देना है उसे। लैक्सिस 40 करके इंजेक्शन आता है तो वो स्टार्ट में ही लगा देना है। जब भी लगेगा लैक्सिस 40 का इंजेक्शन तो वो डाउन कर देगा बीपी को। बीपी को जब डाउन कर देगा तो अपना जितना रेंज रहेगा उसके हिसाब से दवा खाने लगेंगे, ठीक हो जाएगा।